दिमाग ना खराब करो, देखो मेरा तो फेल हो गए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 में फेल है, कंपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि रियलिटी मेरे भाई ये है, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो कोई दिक्कत नहीं, कंपार्टमेंट पढ़ रहा है। जो लोग 2 में फेल हो गए इंटर में, उनका कंपार्टमेंट पढ़ नहीं रहा है। और जो मेरे भाई 3 या 4 में कहीं फेल हो गए हैं, तो वो लोग तो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। जैसा भी आपने शुरुआत में क्लिप देखी, वो वाली हालत हो गई है। तो अब देखो 2 बातें हैं। सर जी आप क्या कर लोगे अब हम फेल हो गए तो? एक बात याद रखना, जिंदगी में पता सबको होता है, पता सबको होता है, लेकिन अगर कोई आदमी कह दे आके कि अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तो आदमी का हौसला बढ़ जाता है। जैसे जब हनुमान जी, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जब हनुमान जी लंका के लिए जाने वाले थे तो हनुमान जी को यार शक्तियां तो उनके पास थी, लेकिन उन्हें जरूरत थी एक जामवंत की। जिंदगी में हर आदमी को एक जामवंत की जरूरत पड़ती है। कहते नहीं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हर्ष अति भाए। हनुमान जी इतना खुश हो गए, उन्हें अपनी शक्तियां याद आई और सीधे लंका गए और सीता माता का पता लगा के आए। तो अब आपको करना क्या है? अगर आप 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो क्या करना है? सबसे पहले मेरे भाई एक बात समझ लो कि जिंदगी में आदमी तभी परेशान होता है जब वो भागता है मुसीबत से, कि अब हम फेल हो गए, कोई जुगाड़ मिल जाए, कोई कहीं कोई पैसे ले ले, कोई सर जी आके बता दे कि बस बेटा तुम 4 में फेल हो, पास हो जाओगे। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस बात को सबसे पहले मान लो कि हम फेल हो गए। एक बात याद रखना, जितनी जल्दी समस्या को मान लोगे उतनी जल्दी फुर्सत में आ जाओगे। और जब तक ये कहते रहोगे कोई जुगाड़, आपका कोई फायदा उठा लेगा, 2000, 4000, 5000 रुपए भी ठग लेगा। और उसके बाद फिर आप आके कमेंट करोगे सर जी अब तो पैसे भी चले गए, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम वाला मामला हो जाएगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखो कोई भी, ये केवल फेल वाली समस्या नहीं है यार, ऐसी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले मान लो कि ये समस्या है। अब इसका सलूशन क्या है? तो जब आपने मान लिया कि हम फेल हो गए मेरे भाई, तो अब इसका सलूशन क्या है बताओ? इसका केवल दो ही सलूशन है इसके। या तो भैया भाग जाओ मैदान छोड़ के, पढ़ाई छोड़ दो, और दूसरा सलूशन यह है कि एक बार फिर से लगते हैं, अपनी शक्तियों को याद करते हैं और चलते हैं फिर मेरे भाई दोबारा से। एक बात याद रखना, अगर आप 12th में हो, जैसे मान लिया सर ठीक है, तो इसी चैनल पे आपके लिए 12th में बहुत सारा कंटेंट है मेरे भाई। अभी हम नया क्लास लेके आएंगे, आप उसे पढ़िए, ठीक है। बीएससी में आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है मेरे भाई। आप कमेंट करो यार, अपनी समस्या बताओ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, खास करके बच्चे फोन करते हैं कि हमारे पिताजी कह रहे थे तुम कलंक हो, ये है वो है, ऐसे लोग देखो यार, अब पिताजी को थोड़ी बहुत तो गुस्सा आएगी यार, गुस्से में आदमी कहेगा क्योंकि उसके साल भर पैसे खर्च हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो सिर्फ पिताजी को भी दोष नहीं दे सकते हो यार। पिताजी भी बेचारे सुबह से शाम तक उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा खर्चा किया, आपके ऊपर सारी चीजें हुई, और 3 से 4 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब समझ रहे हो कि 5 सब्जेक्ट टोटल है, उसमें से 3 में फेल हो। आप कितना भी कह दो हम कि कॉपी खराब चेक हुई, ये हो गया वो हो गया, मेरे भाई 3 में फेल होने का मतलब है आपने पढ़ाई नहीं की है। इसे बुरा मत मानिए, इसे मान लीजिए। अब यहां पे 2 तरीके के लोग मिलेंगे। पहले सर जी मेरा मन ही नहीं करता था, तो आपसे कह कौन रहा है पढ़ने के लिए? कौन कह रहा पढ़ने के लिए बताओ? बोले पिताजी कह रहे हैं, तो पिताजी ने तो अब देख ही लिया होगा, पिछली बार कह के देख लिया होगा। देखो जिंदगी में एक चीज बहुत कायदे से समझ लो, हर आदमी का कहीं ना कहीं फाइनल गोल जो है, फाइनल गोल है वो 99% लोगों का फाइनल गोल मेरे भाई पैसा होता है। ये बात याद रखना, फाइनल गोल क्या होता है? पैसा होता है। पैसा कैसे होता है समझाते हैं आपको। कोई आप किसी बच्चे को बुलाना, उससे कहना बेटा पढ़ाई क्यों कर रहा हो? वो कहेगा भैया पढ़ाई बहुत करेंगे तो हमारी नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी, नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी तो भैया हमें पैसा मिलने लगेगा। फाइनल गोल उसका यही होता है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है, कहीं ना कहीं पैसा कनेक्ट होता है मेरे भाई। तो अगर ऐसे भिनक के पास हो भी गए, एक लड़की हमारे पास पढ़ती थी बहुत पहले, उस लड़की की बीएससी में इंप्रूवमेंट आई। ध्यान से सुनना, जेन्युइन एक्सपीरियंस बताते हैं, जो खुद के मेरे अनुभव होते हैं, इधर उधर की बात नहीं है। 44% लाके बीएससी में लड़की पास हो गई। हमें लगा छोड़ देगी अब, फिर उसने क्या किया, एमएससी करी। एमएससी में उसकी परसेंटेज आई 49। अब पिताजी भी इतने अमीर नहीं थे, पैसा खर्च हो रहा है लगातार। फिर क्या किया, हमें लगा शायद अब छोड़ दे, उसने क्या किया, पीएचडी कर ली, पीएचडी में फॉर्म भर दिया और अभी पीएचडी वो बच्चा कर रहा है। मेरे भाई एक बात हम अपने अगर अनुभव से बताएं तो ऐसे 44%, 45% नहीं, घसीट के करने से अच्छा है सब्जी बेचना शुरू कर दो। फिर बता रहा, कुछ लोगों को बुरी लगेगी लेकिन ये सच्चाई है।
अगर नहीं बस की है पढ़ाई छोड़ दो। हमने कितनी बार कितनी वीडियो में कहा है कि मेरे भाई स्किल पे काम कर लो। स्किल क्या होती है? स्किल बहुत सारी चीजें होती है। कोई व्यक्ति होता है बहुत बढ़िया कपड़ा सिल लेता है, तो सिलना शुरू करो ना मेरे भाई। कोई अब जैसे बहुत सारे हम कई बार एक बात कहते हैं, काम आप कौन सा कर रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, किस लेवल पे कर रहे हो वो दिक्कत है। जैसे बाई चांस अगर आप टिक्की बेचते हो, हमने कितनी बार एग्जाम्पल दिया, तो एक टिक्की वाले वो होते हैं गली गली घूम रहे हैं, आरा रोड वाली घिनौनी नाक वाली उनकी वो होती है, क्या बोलते हैं, चटनी, और उसमें खाली डाल के घिनौनी ले आते हैं, 10 रुपए की 2 टिक्की बेचते हैं, एक वो टिक्की होती है। और एक हमारे शहर में फेमस है कि आर्या वाला, बालाजी वाला। मेरे भाई उनकी अगर दुकान होगी तो सिर्फ दुकान का किराया ही 50,000 से 1 लाख रुपए होगा। आदमी गर्व से कहता हम आर्या वाले के यहाँ खाने गए हैं, और अगर खुद की होगी तो फिर बात ही अलग हो गई है। तो बेच दोनों टिक्की रहे हैं, लेकिन एक आदमी उसी को प्रोफेशन बना के आगे बढ़ गया है। जैसे अब हम आपको बिल्कुल फैक्ट, हटाओ यार इन लोगों को भी हटाओ, मेरे ऊपर आओ। जब हमने 12th पास किया, बल्कि हम 12th में ही थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी भाई, पिताजी है नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, हमने ट्यूशन पढ़ानी शुरू करी, तो जो साथ के लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू करा। क्यों? अरे मास्टर पैदा हो गया एक, और ऐसे करके। अब हुआ क्या, 3 साल 4 साल 5 साल निकले, बच्चे बढ़ने लगे मेरे पास। पहले कितने 2 बच्चे पढ़ने आते थे, फिर कितने हो गए 17 हो गए, फिर कितने हो गए 54 हो गए, फिर कितने हो गए 107 हो गए। फिर एक टाइम आया इतना रेलम पेल हो गया, आदमी जो गिनते थे बैठ के, वो कह रहे भैया यार अब उन्हें छोड़ दो, अब किसी दूसरे को गिनो चल के। तो भीड़ बढ़ गई। अब क्या हुआ, जब तक मेरे पास 500 प्लस बच्चे हो चुके थे, तब वो लोग जो उस समय मौज काट रहे थे, वो फिर हमें फोन कर रहे, यार सत्यम भाई कोई कोचिंग को दिलवा देना। अब देखो यहां पे आपको फर्क बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा। जिस समय आपको एक्शन लेना चाहिए, अगर आपने उस समय एक्शन नहीं लिया तो आप लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे। और हम आपको एक बहुत मजे की बात बता रहे हैं, आज हमें पढ़ाते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति, ये घमंड वाली बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हमसे डायरेक्ट मिलना चाहे तो वो नहीं मिल सकता है। ये रियलिटी है। आदमी अगर फोन करता है, मेरे पास कोई फोन नहीं, जो मेरा फोन है वो बंद रहता है, ऑफिस का नंबर अलग है, वो अलग व्यक्ति फोन उठाता है, वो आपसे पूछेगा क्या समस्या। अगर आपकी जेन्युइन समस्या नहीं है तो आप बात नहीं कर पाओगे हमसे। क्यों? इसलिए नहीं, मेरे पास इस रियलिटी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। अगर हम सबको 1-1 डेढ़ घंटे लेके बैठेंगे, और खास करके अगर कोई दोस्त है तो पता नहीं कितना टाइम हो गया इन लोगों से मिले हुए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दोस्त से मिलो, भाई उल्टी सीधी आदमी बातें करेगा, तुम तो बड़े आदमी हो गए। हाँ हो गए तो बताओ भाई, सीधी बात है। इन सबको किनारे करो, बिल्कुल क्लियर कट रखो जिंदगी में। तो क्लियर कट क्या है मेरे भाई, अब हम फेल हो गए हैं। कितने सब्जेक्ट में फेल हो गए? 3 सब्जेक्ट में फेल। सबसे पहले मान लो कि हम फेल हो गए, बात खत्म हो गई। अब दूसरा, अपने आप से पूछो हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो दुनिया भर की मास्टर वीडियो ये वो सब हटा के रखो, और कल से शेड्यूल बनाओ, हम जाएंगे। यहां पर एक और भी दिक्कत होगी, जब आप उसी कॉलेज में जाओगे तो मास्टर जो है जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए, अब वो और उल्टी सीधी बातें करेंगे। कहना नहीं चाहिए सरकारी स्कूल वाले तू तड़ाक तो उतर जाते हैं, ऐसे करते हैं तू तो फेल हो गया, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो। उन सबको इग्नोर करो, कहने दो जिसे जो कुछ कहना, और एक टारगेट बना लो कि अगली साल जब 2024 में हम पेपर देंगे तो ये जितने लोग मुंह चला रहे हैं इन सबको जवाब देंगे, अगर वाकई में पढ़ना है तो। और जुड़ जाओ इस चैनल पे, हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं। जो आपको दिक्कत लगे मेरे भाई, जो आप नीचे कमेंट करो, हम आपकी समस्या का सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे, आपके साथ हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, जाने तो यार, हम हैं, क्यों परेशान हो? नीचे कमेंट करो, बात खत्म हो गई, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको लग रहा कि नहीं यार अब मेरे बस की नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं। होता क्या है, प्राइवेट फॉर्म पड़ जाता है मेरे भाई। अब प्राइवेट फॉर्म कैसे पड़ता है वो भी आपको बताते हैं। होता क्या है, जब मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, आप उसी स्कूल में चले जाएंगे। जब वहाँ पे जाएंगे तो प्राइवेट फॉर्म थोड़े से लेट आते हैं, तो वहाँ के जो टीचर्स हो उनसे पूछिए, सर हमारा यही है, पूरी दिक्कत है और हमें प्राइवेट फॉर्म डालना है। वो आपको बता देंगे कि प्राइवेट फॉर्म कब आएंगे। अब क्या करना है, प्राइवेट फॉर्म डाल देना है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है। लेकिन आप पढ़ाई छोड़ो मत, ये बात याद रखो। एक पढ़े लिखे आदमी से आप बात करके देख लेना, और एक बिना पढ़े लिखे से बात करके देख लेना, सोच में जमीन और आसमान का फर्क होगा। इस बात पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन हम फिर भी ये बात कहे दे रहे हैं। कभी भी देखना, अगर एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो लड़ाई अगर हो भी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगी, घर चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पुलिस आ जाएगी, वकील आ जाएंगे, ये सब होगा। लेकिन अगर एक बिना पढ़ी लिखी लड़की है तो वहां पे खेल पलट जाता है मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं लड़कियों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली सब ज्यादा से ज्यादा, प्लस कोई दिक्कत होती तो वो लड़की आगे कुछ कर सकती है। और अगर लड़की अनपढ़ है तो पता क्या होता,
हम कई बार मजाक में कहते हैं लेकिन कड़वा है मेरे भाई। फिर होता कलेश, अब भाई हम मट्टी के तेल झड़के ले रहे, देखेंगे मेरे को क्या कर लिया तुम, वो वाला मामला आ जाता है। फिर आदमी मजबूर हो जाता, फंस जाता है, रोए रुबास नहीं आती उसे मेरे भाई। तो एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में बहुत फर्क होता है, ये बात याद रखना। पढ़ाई बहुत जरूरी है, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं मेरे भाई, प्राइवेट फॉर्म डालो और एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल का मतलब क्या है, मान लिया आपके पास 24 घंटे हैं मेरे भाई, 24 घंटे में आपने कहा कि 12 घंटे हमें लग जाते हैं काम में, हम कुछ काम सीखने लगे हैं। अब पिताजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, टेलर की दुकान पर बैठ जाओ या कहीं भी, कुछ भी उस काम को सीखो। वहां से क्या होगा, कुछ थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे, तो आपके घर वालों को थोड़ा सा आप पे भरोसा आएगा कि अब मेरा बच्चा थोड़ा सा सुधर गया, भले ही वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाया लेकिन और कुछ कर रहा है, तो वहां से कुछ पैसे आने लगेंगे। उस पैसे को देख के बौराना नहीं है, एक मोबाइल ले आए, चिलबाजी करने लगे, हेडफोन लगा घूम रहे, नहीं। अपना पुराना समय याद रखना मेरे भाई, उसका बदला लेना है। अभी एक बात याद रखो, बदला भी लेना कभी कभी जरूरी होता है। तो कुल मिला के वहां से कुछ अर्निंग आने लगेगी, प्लस आप कुछ सीखने लगोगे। अब जब आपने प्राइवेट फॉर्म भर दिया, उसका आपको क्या करना है, प्राइवेट फॉर्म भरने के बाद आपको मॉडल पेपर खरीद लेने हैं। मॉडल पेपर जब आप खरीदोगे तो क्या होगा समझाते हैं, जैसे आप 12th में मान लिया, तो आपने क्या किया, हिंदी, इंग्लिश, अब वहां पे आप मैथ से फॉर्म मत भरना। क्यों? क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री तो चलो तब भी हम झेल लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, लेकिन अगर आपने मैथ पूरे साल नहीं पढ़ी है तो आपको एंड टाइम पे फिर दिक्कत करेगी। तो आपने क्या किया, बायोलॉजी ले ली। ठीक, अब कुछ लोग हैं सर जी हमारे नहीं समझ में आती जब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मेरे भाई वही तो वीडियो में समझाने आए कि नहीं समझ में आती, हटाओ, आर्ट साइड लो। कौन मना कर रहा तुम्हें बताओ, आर्ट साइड लो। आर्ट साइड लिया, आराम से गए, 12th का पेपर दे के आए, बढ़िया नंबर लेके आए। बढ़िया का मतलब होता है 65%, 70%, 75%, जो आई ठीक है। एक काम और किया, जब पेपर देने गए तो पढ़ के गए। ये बात याद रखना, कुछ लोग कहते नहीं हम कुछ भी लिखिया है, क्यों लिखा है कुछ भी भाई, टाइम है, टाइम का इस्तेमाल करो, लिख के आओ। और इससे क्या होगा, आपका 12th हो गया। बड़े बड़े लोग हैं, इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वरना हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक चैनल है टेक्निकल योगी, देखना इस समय वो व्यक्ति मेरे हिसाब से महीने के आराम से करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, करोड़ों नहीं तो 30-40 लाख रुपए तो कमा ही लेता होगा। उस व्यक्ति की कहानी पढ़ना, जब उसके पिताजी वगैरह एक्सपायर हुए थे तो वो 9th में था, पढ़ाई छूट गई थी, फिर उस व्यक्ति ने प्राइवेट ही सारी चीजें की, आज की डेट में ब्रांड नेम है वो व्यक्ति। और ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे 50 एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे टाइप खुद लोगों ने यही किया है। 12वें के बाद बीएससी हम कितना बहुत कम जा पाते थे यार, क्योंकि खुद पढ़ाते थे, कहाँ से करोगे सारी चीज़ें। तो ओवरऑल यही है, फिर लगे रहो। उसके बाद आपको लगता है कि मान लिया आपने बायोलॉजी से इंटर कर लिया, तो उसके बाद सर आप क्या कर सकते हो, बीएससी के साथ जा सकते हो, या क्या कर सकते हो, बीए कर सकते हो। पढ़ते रहो, आपको जान के बहुत अजीब लगेगा, हमारे टाइप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। हम इस बार भी एजुकेशन से एमए कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका अनुभव तभी बढ़ेगा जब आप पढ़ते रहोगे। 4 बार एमए कर चुके हैं हम और अभी भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि एक साल में कम से कम एक बार तो फील आता है कि हम भी स्टूडेंट हैं। जब पेपर देने जाते हैं, आप टीचर जानते होते हैं कभी कभी, अरे सर आप कितनी एमए करोगे, फिर हम भी कहते हैं अरे सर जी कोई दिक्कत नहीं, पेपर देना, बस चेकिंग भी नहीं करते। कभी कभी ये हालत हो जाती है, अरे सर चलिए ठीक है बैठ जाइए, बैठ गए, पेपर दिए चले आइए। होता है जो बच्चा पड़ोस में बैठा होता है, मेरा पढ़ाया हुआ होता है, बोले अरे चलिए भैया हम भी संग में चलेंगे, गाड़ी में बैठ डाल के लिए गए, उसने भी पेपर दिया, हमने। ये है, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की भाई, लेकिन इसीलिए पढ़ते रहते हैं। क्यों? जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, एक बात याद रखना, ग्राफ याद कर लो, जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग का मतलब क्या होता है, जितना आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा पैसा कमाते जाओगे, और इतना पैसा कमा लोगे कि आप सोचोगे यार पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। और वही हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब घूम फिर के आप यहां पे पहुंच जाओगे जहां पे पैसे की वैल्यू खत्म होने शुरू हो जाएगी, वो तब दिन आएगा जब आपकी लर्निंग बहुत ऊपर आ चुकी होगी। तब आपको लगेगा यार 2-4-10 हज़ार रुपए तो हम ऐसे ही कमा सकते हैं। समझ गए? तो ये सिर्फ एक फेल हो गए, फेल होने के बाद मतलब परेशान है, ये सब एक छोटी मोटी बातें हैं। हर आदमी के साथ में दुख होता है, अगर दुख नहीं हो रहा तब दिक्कत है। दुख होना भी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि साल खराब हो गया। हमने एक जगह पे पढ़ा था, उसके साथ में खत्म करेंगे इस वीडियो को, कि अगर किसी से पूछना है 1 सेकंड की कीमत, तो उससे पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। अगर वो 1 सेकंड आगे बढ़ गया होता तो शायद गाड़ी उड़ा के निकल जाती। अगर किसी से पूछना है 1 मिली सेकंड की कीमत, तो उससे पूछो जो ओलंपिक में रेस होती है उसमें 1-1 मिली सेकंड से आदमी हार जाता है, गोल्ड से सिल्वर पे आ जाता है। अगर आपको पूछनी है 1 मिनट की कीमत, तो उससे पूछो जिसकी 1 मिनट से ट्रेन लेट हो गई। अगर वो 1 मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद ट्रेन मिल जाती। उससे पूछो कीमत मेरे भाई, 1 मिनट की कीमत बताएगा वो। और अगर आपको पूछनी है किसी से 1 घंटे की कीमत, तो उससे पूछो जो पार्क में नहीं किसी लड़की या लड़के का इंतजार कर रहा अपनी प्रेमिका का। 1 घंटा काटना मुश्किल हो जाएगा। जो लड़की आ रही होगी वो अपनी प्रेमिका नजर आ रही होगी उसे मेरे भाई 1 घंटा काटना मुश्किल हो जाएगा। किसी से पूछना है 1 दिन की कीमत,
उस लेबर से पूछो जो चौराहे पे खड़ा रहा और उसे काम नहीं मिला मेरे भाई, तब पता चलेगा एक दिन की कीमत क्या है। आप बर्बाद करते रहो टाइम, ऐसे रोते रहो बैठ के। किसी से पूछना है अगर एक सप्ताह की कीमत, उससे पूछो जिस व्यक्ति का अखबार सप्ताह में एक ही दिन छपता है और उस दिन बारिश हो गई, आज वो अखबार नहीं बढ़ पाया, अब एक हफ्ता उसे मालूम है बैठना पड़ेगा मेरे भाई। किसी से पूछना एक महीने की कीमत, उससे पूछो जो मम्मी है जिनका बच्चा 9 महीने में होना चाहिए था 8 महीने में ही हो गया। 1 महीना वो इतना हड़ेगा क्योंकि बच्चा वो प्री मैच्योर है, घर वाले दुखी हो जाते हैं। और अगर किसी से पूछना 1 साल की कीमत, तो उस बच्चे से पूछो जो फेल हो गया मेरे भाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार मेरा 1 साल बर्बाद हो गया और ये अब ये मेरा साल क्या होगा। लेकिन अगर यही बात आपने पहले समझ ली होती तो शायद जिंदगी कुछ और हो सकती थी मेरे भाई। देर कभी नहीं होती है, जब शुरू करोगे तभी मजा काट सकते हो। लोग आते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, वो कहते नहीं है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो लड़ेगा नहीं, जो थक के बैठ जाएगा, वो जिंदगी में रोता रहेगा। और जो उठेगा, मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, एक बार ऐसा दौर आएगा, हमने कितनी बार कही है, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। और जिस दिन दौर आएगा ऐसी आंधी चलेगी तुम्हारे नाम की, लोग कहेंगे लड़का तो पागल था, आज क्या कर रहा है मेरे भाई। तो उम्मीद करता है काफी कुछ हमने आपको समझाने की कोशिश की होगी और समझ में आ भी गया होगा कि आपको क्या करना है। और सिर्फ समझाया नहीं, डिटेल में बताया कि आप आगे और क्या क्या कर सकते हो। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे भाई इतना परेशान ना हो, कमेंट करो। अगर आपकी समस्या वाकई में गंभीर है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बहुत समस्या होगी, आपसे फोन पे बात भी करेंगे। भाई क्यों परेशान हो यार, परेशान मत हो, ऐसे कमेंट मत करो मरने का मन कर रहा है, कटने का मन कर रहा है। अरे कुछ नहीं भाई, एक टाइम आएगा मौत कट जाएगी, तुम्हारा भी दौर होगा, तब तुम्हें लगेगा यार उस समय अगर हम मर गए होते तो आज ये सब कैसे हो रहा होता। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलकर मेहनत करिए, हम तो आपके साथ हैं। बाकी नए हैं तो चैनल को यार चलो ठीक है मत करना सब्सक्राइब, बस याद रखना जिंदगी में कि कोई व्यक्ति आया था कुछ बता के गया था। थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।